सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 57 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, नृपंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधर दिव्य तनो, चली गगन चढ़ जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होय यह निश्चर घोरा, मानहु सत बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, शेष मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वो अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगोर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट स्मरति अबारा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट स्मरति अबारा। राम राम कहे छाणिस प्राणा, सुन मन हरख चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल नयो सद चीन्हा, सहसा कपि उपार गिरे लीना। गहि गिर निस नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर अवसर न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। मंगल भवन अमंगल हारे, नृपंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मार्यो, चाप सवन लगितान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि वह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर्यो मूर्छ महिलागत सायक, सुमिरत राम नाम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोकी किशोर लावा, जागत नहीं बहु बात जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारे, कहत बचन भरि लोचन बारे। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे।
तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचियरु काया, प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होव विगत समसूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कहि जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। मंगल भवन अमंगल हारे, नभुस दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। लीन कपिन उर लाए, पुलकित तन लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी ने हृदय में प्रीत समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछताने। भरत जी ने बोले, हे ता छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा दयो मैं कत जग जायूं, प्रभु के एक काज न आयूं। जान कुअवसर मन धर धीरा, पुन कपिसन बोले बलबीरा। हाँ दयो, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी ने हनुमान जी से बोले। तात गहूँ होए तो ही जाता, काज नशा वही होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठो तो जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलहि किम बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो प्रतापुर राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कहीं आय सुपाय पद, बंद चलो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार। मन महु जात सराहत, पुन पुन पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल और शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति
श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारे। अर्ध रात गए कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुज उर लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार सामान वचन बोले। आधी रात बीत चूँकि हनुमान जी नहीं आए, ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि कावो, बंधु सदा तो मृदुल सुभावो। मम हित लागे तजो पितु माता, सहो विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुन मम बचन लाए। जो जन त्यों बन बंध बिछो, पिता बचन मन तो नहीं हो। हे भाई, वो प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारे भवन परिवारा, होय जाय जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलह न जगत सहोदर भाता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खगयत दीना, मन बिनु फन करि बर करहीना। अस मम जीवन बंध बिन तू ही, जो जड़ दैव जीवा वही मोही। जैसे पंख बिना पंछी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना शेष हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हो अवध कवन मुहलाए, नारे हेतु प्रिय भाई गवाए। बरु अपजस सहत्यो जग माही, नारहान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष सत नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निठुर और कठोर हृदय ये अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे ता, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौ पिस मोहि तुम्हें गहि पाने, सब विद सुखद परम हित जाने। उतरु काह दई होते जाए, उठ किन मोह सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते या समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराए, नरगति भगत कपाल दिखाए। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं
उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी के एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल, भय बानर निकर। आय गयो हनुमान जिम, करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।